यस, क्लास 9 चैप्टर 2 क्लास 9 चैप्टर 2 है आपका बहुपद। बहुपद आपने पिछली क्लास में पढ़ा, उससे थोड़ा ज़्यादा है। बहुपद आपको याद होगा। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। आसान चैप्टर है, कुछ नए फॉर्मूले होंगे, उन पे बात करेंगे। तो बहुपद क्या होता है? देखो, ये बीजगणित का चैप्टर है। जैसे एक्स वाई जेड, उनकी बातें यहाँ पे होगी। तो शुरुआत से जिसे हमने पढ़ा है 8th क्लास में, वैसे बात करते हैं कि ये बीजगणित में दो प्रकार की संख्या होती है। एक तो होती है आपकी चर, एक होगी आपकी अचर। दो संख्या, चर और अचर। तो जो चर संख्या है और अचर संख्या में आपको मालूम होना चाहिए कि अचर संख्या वे संख्या जो क्या होती है, जो आपकी निश्चित हो। अचर संख्या कौन सी है? जो निश्चित हो। जैसे आपका 1, -1/2, 0 आदि। और चर संख्या जो निश्चित न हो, जैसे कि एक्स वाई जेड, बहुत सारी संख्या। ठीक है, तो चर और अचर में मालूम होना चाहिए। फिर आता है आपकी परिभाषा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक याद होगा कि चर और अचर, ये जो चर होती है एक्स वाई जेड और 1 -4 जो भी संख्या है, चर और अचर गणितीय संक्रिया करके जो पद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। लिखेंगे कि जब चर व अचर गणितीय संक्रिया करके जो पद बनाते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ये बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। अब इसी बीजीय व्यंजक को, जो ये बहुत सारे बीजीय व्यंजक होते हैं, उनको नया नाम मिला है और वही नाम क्या है आपका? बहुपद। इसी नाम को क्या बोल दिया है? बहुपद बोल दिया है। इसी को बहुपद बोल दिया कि जो बीजीय व्यंजक बनेगा उसी को बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद क्या है? वो बीजीय व्यंजक है जो एक्स वाई जेड होता है, जिसमें प्लस माइनस होंगे, ये गुणा में बटे में जिसमें भी होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। फिर बात करें कि बीजीय व्यंजक अब किस टाइप से। तो देखो, एक बात करें कि बीजीय व्यंजक है और बहुपद है। बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या थोड़ा सा फर्क है, कैसे काम करते हैं? देखो, जैसे कि मैंने लिखा है 2x प्लस का 1, एक लिखा है मैंने 2/x प्लस का 1। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो x है वो 2 के साथ में गुणा में और यहाँ पे बटे में है। तो ये तो ऐसे रहेगा 2x प्लस का 1। पर जैसे ये x ऊपर गया तो उसकी घात यहाँ पे 1 है, ऊपर गया तो किसकी होगी? माइनस की होगी। 2x माइनस का 1 प्लस का 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो घातें माइनस की हो रही है, घातें माइनस की होगी तो वो बीजीय व्यंजक तो है, पर वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद के लिए घातें हमेशा प्लस की होनी चाहिए। चर निश्चित चर होनी चाहिए, चर फिक्स होनी चाहिए, और घातें किसकी होनी चाहिए? हमेशा प्लस की होनी चाहिए। तो बहुपद की परिभाषा क्या होगी? बहुपद की परिभाषा ये वाली नहीं है। बहुपद की परिभाषा होगी वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें निश्चित चर तथा चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ये किसकी परिभाषा है? ये बहुपद की परिभाषा है। धनात्मक, उसकी घात कैसी होनी चाहिए? इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली लाइन, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब प्लस का, और पूर्णांक का मतलब है पूरी। यदि ऐसा भी होगा, मान लो कि ऐसा है कि x की पावर 1/2 प्लस y माइनस का 1, तो क्या ये बीजीय व्यंजक, क्या ये बहुपद है? नहीं है। देखो, इसकी घात कितनी आ गई? ये प्लस की तो है, पर ये बटे में है, तो बटे में नहीं चलेगी, पूरी होनी चाहिए। जैसे x²
माइनस वाई प्लस जेड की पावर 3 कुछ भी हो प्लस का 4। देखो घातें पूरी पूरी है, पूर्णांक पूरी पूरी होनी चाहिए, तो वही होगा बहुपद। तो इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये वाली कि चर निश्चित चर हो उसमें और चर की घात कैसी हो, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब प्लस की और पूरी पूरी होनी चाहिए। अब देखिए बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार वही प्रकार है जो आपने पिछले क्लास में पढ़े हैं। एक तो होता है एक पदी, एक होता है आपका द्विपदी, एक होता है आपका त्रिपदी। एक पदी जिसमें एक ही चर हो, एक ही चर हो, एक ही पद होना चाहिए, जैसे 5x ये वाला। द्विपदी चर एक हो, चर तो एक ही हो सकता है, दो भी हो सकता है, जैसे 5x प्लस का 4, ये इसका जवाब, इसका एग्जाम्पल है। या फिर x प्लस वाई, देखो दो चर है, यहाँ पे एक चर है, एक दो चर भी हो सकते हैं पर पद दो ही है, एक और दो पद, यहाँ पे एक और दो पद ऐसे, ठीक है। त्रिपदी तीन पद, x प्लस वाई प्लस एक ये वाला ले लो, या फिर माइनस के 3x प्लस वाई प्लस का z कुछ भी। और जब 3 से ज़्यादा उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे बहुपदी, जिसमें त्रिपदी से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। एक पदी एक ही पद हो, चर से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे पद होना चाहिए, एक ही पद हो, जैसे 5x माइनस का 4y ऐसे, और 5x प्लस का 4 ये द्विपदी है, दो पद आ रहे हैं यहाँ पे, 3 1 2 3 पद। और पद अलग कौन करते हैं, प्लस और माइनस अलग करते हैं। देखो ये प्लस का, ये प्लस का, थोड़ा ध्यान से। बहुपदी जिसमें त्रिपदी से ज़्यादा हो। बात करें, एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद थोड़ा सी नई परिभाषा है कि वह पद जिसमें चर की घात क्या हो, शून्य हो। कैसे, जैसे आपका लिखा है 5, अब ये 5 है पर यहाँ पे x भी हो सकता है 5 ऐसे, 5 x की घात कितनी 0, क्योंकि 5 x की घात 0 का मान कितना होता है 1, वो तो कितना आया 5, तो यहाँ पे चर की घात कितनी है 0 है, तो उससे क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे माइनस का 6, तो माइनस का 6 तो मैं बोल दूँ माइनस का 6 के साथ में यहाँ पे y है वो 0 में एक गुणा का चिन्ह है, तो y 0 की घात y की घात 0 का मान कितना होता है 1, तो ये माइनस का 6। तो इस प्रकार के पदों को क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बहुपद की घात। तो जो बहुपद मिलेगा आपको, उस बहुपद की घात क्या होगी। तो बहुपद की घात में एक सिंपल सी परिभाषा है जो 7th क्लास में भी थी, 8th में भी थी, वापस से वैसी परिभाषा है कि बहुपद में उपस्थित क्या होगा, बहुपद में उपस्थित, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। आई बात समझ में। बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपका है 2x प्लस 1, फिर है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फिर है 2xy प्लस वाई माइनस 3, फिर आपका है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। इनकी आपको घात बतानी है कि इनकी घात कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे चर कौन है आपका
एक्स है, यहाँ पे चर आपका एक्स है, वाई भी है, यहाँ पे आपका एक्स वाई, यहाँ पे वाई एक्स एक्स वाई है। तो देखिए यहाँ पे चर अकेला एक्स है, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी, कोई नहीं है, तो यहाँ पे घात एक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, घात का आंसर कितना है, यहाँ पे एक आया। बात करें यहाँ पे तो एक्स की घात भी दो, वाई की घात भी दो, तो किसकी बड़ी, दोनों की बराबर है, तो दोनों के बराबर है तो क्या बोल देंगे, दो ही क्या होगी, इसकी घात हो गई। बात देखो इसमें एक बार बाद में इसमें बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पे बात करते हैं। एक्स की घात 4, एक्स की घात 3, वाई की घात 2, सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये वाली 4 घात सबसे बड़ी है, तो इसका जवाब क्या हो गया आपका 4। बात करें यहाँ पे देखो वाई की घात यहाँ पे कितनी है, 1। इस पद में यहाँ पे इतने से टुकड़े में दो चर है, एक्स की 1 और वाई की 1। एक्स और वाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और 1 2 घात हो गई, तो यहाँ पे पूरी घात ये वाली जुड़ जाएगी यहाँ पे, तो इसकी घात भी कितनी होगी आपकी 2। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लो ऐसा मिल जाए कि -4x² y² -3x³ प्लस y³ 3 - इसकी घात बताइए, तो यहाँ पे x y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ x की घात 2 और y की घात 2, तो पूरी की घातें जुड़ जाएगी, 2 2 कितनी होगी 4, तो इसका जवाब कितना है आपका 4। इसको बोलते हैं बहुपद की घात। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बहुपद क्या होता है, देखिए वापस से, बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, प्लस की और पूरी पूरी हो, धनात्मक क्या हो, पूर्णांक हो, वही क्या कहलाएगा आपका बहुपद कहलाएगा। परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे कि आपकी द्विघाती बहुपद, क्या हो गया, द्विघाती बहुपद, ऐसे आपका त्रिघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 2x² प्लस 3x माइनस का 1, तो वह बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद। त्रिघाती तो 3x³ -4, ये लो, चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। इसके बाद में वापस से टॉपिक आया गुणांक, पढ़ा था हमने 8th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ा है, तो गुणांक वापस से आता है। गुणांक क्या होता है, तो गुणांक होता है आपका किसी बहुपद में, जैसे ये बहुपद है आपका, इसमें चर के साथ में कोई भी चर है आपका, जैसे ये वाला है, तो इसके साथ में यहाँ में गुणा में कौन है, गुणा में आपका ये 2 है, तो इसका ये क्या हो गया गुणांक, गुणा का अंक, ठीक है। तो बहुपद में चर के साथ उपस्थित, बहुपद में चर के साथ उपस्थित चिन्ह सहित बहुपद में चर के साथ उपस्थित चिन्ह सहित गुणा का अंक क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे आपका है, कोई एक बहुपद में ले रहा हूँ, -3x² प्लस 4xy प्लस 1, बहुपद है -3x² प्लस 4xy प्लस का 1। तो इसमें वो बहुत प्रकार से पूछ सकता है, जैसे वो आपसे पूछ सकता है x² का गुणांक, आपसे पूछे x का गुणांक, आपसे पूछे y का गुणांक, या वो आपसे पूछ सकता है x y का गुणांक, ठीक है। तो देखिए जवाब क्या देंगे, पहला x² ये रहा आपका, x² के साथ में गुणा में कौन है आपका, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे जवाब कितना आया -3। x का गुणांक, तो x यहाँ पे है, ये रहा x के साथ में पूरा जो भी बच गया, तो 4 इधर गुणा में, y उधर पीछे गुणा में, तो जवाब क्या आया 4, और y प्लस का तो चिन्ह नहीं लगाया, y का गुणांक तो y ये रहा,
एक्स भी है और 4 भी है, तो कितना आया 4x। एक्स वाई का गुणांक, तो एक्स वाई को छोड़ते हैं यहाँ पे, जिसका ज्ञात करना उसको यहीं पे छोड़ दो, तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, तो कितना बच गया यहाँ पे एक्स वाई का गुणांक कितना बच गया आपका 4। आई बात समझ में। तो बहुत सारी परिभाषाएं हुई है, कुछ परिभाषाएं, कुछ क्वेश्चंस की बातें भी हो चुकी है, थोड़ा ध्यान से बारी इनको ठीक से देखना, ठीक है।